नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। राम मंदिर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। पाकुड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है कि 4 महीने में अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा। तो झारखंड की धरती से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। पाकुड़ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जनता को यकीन दिलाया है कि 4 महीने में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड के पाकुड़ में बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। चाहिए जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आप मुझे बताओ, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस के नेता और वकील सुप्रीम कोर्ट में कहते थे, कपिल सिब्बल साहब, कि अभी मत चलाइए केस, बाद में चलाइए। क्यों भाई? आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 4 माह के अंदर आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। और हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था और बड़ा बयान दिया था, अब अमित शाह ने यह बड़ा बयान दिया है। ऐसे में कितना बड़ा ये बयान है और क्या अब ये माना जाए कि वाकई जल्द ही देश के लोगों को एक भव्य राम मंदिर मिलेगा? निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए ये बात जो कर रहे हैं वो देश के गृह मंत्री कर रहे हैं और जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और आप ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और उसके बाद से उसको चैलेंज भी किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सारे जितने भी रिव्यू पिटीशन जो 18 के करीब थे उनको डिसमिस कर दिया। तो अब उसमें जो है कोई कानूनी तौर पर कोई अड़चन नहीं रह गई है। जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है, वह केंद्र और राज्य सरकार के पास ही वो जिम्मेदारी है कि उसको एक बॉडी बनाकर मंदिर का निर्माण करवाने के लिए उसको अधिकृत करें। और जहां तक तैयारियों का सवाल था, तो आपको ध्यान में होगा कि जब से राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, उसी समय जो विश्व हिंदू परिषद और जो बाकी संगठन है वह लगातार मंदिर के लिए जो जरूरी पत्थर और उनकी नक्काशी का जो काम है वो लगातार कर रहे थे। तो आप ध्यान रखें कि अगर मंदिर निर्माण अगर वहां होना है तो जो जरूरी सामग्री है, जिसमें कि ज्यादातर पत्थरों का इस्तेमाल होना है और पत्थरों पर नक्काशियों का जो काम है वह पहले ही पूरा किया जा चुका है। तो वह सिर्फ और सिर्फ वहां पर उसको मंदिर की शक्ल सिर्फ देनी है। बाकी तमाम चीजें जो है पहले से जो जरूरी सामग्री है वो तैयार है। और ऐसे में जो अमित शाह ने एक तरीके से कहा है कि 4 महीने में वहां भव्य मंदिर आकार ले लेगा, तो ये माना जा सकता है कि वहां पर गतिविधियां बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि जिस तरह का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से भारत की जो प्राचीन मंदिर निर्माण की पद्धति है उसके हिसाब से उसका निर्माण होना है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अयोध्या में काफी बड़े पैमाने पर एक्टिविटीज दिखनी शुरू हो जाएगी। ब्रजेश जी, पहले योगी आदित्यनाथ झारखंड आते हैं और लोगों से 11 रुपए चंदा और एक पत्थर देने की अपील करते हैं। अब अमित शाह एक टाइम पीरियड भी बताते हैं कि 4 महीने में भव्य मंदिर बन जाएगा, बनने की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि यह माना जाए कि पूरा एक मैपिंग जो है वो हो चुकी है, पूरा खाका तैयार हो चुका है। निश्चित तौर पर आप ध्यान रखें कि जो बीजेपी की जो राजनीति रही है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष जो है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण रहा है। बल्कि जो बीजेपी की जो आलोचक रहे हैं, खासतौर पे जो उनकी विरोधी पार्टियां रही, वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि यह राम मंदिर के निर्माण पर इन्होंने पूरी की पूरी राजनीति खेली, लेकिन इसको कभी वो बनवाएंगे नहीं। तो उसमें जो बड़ी बाधा थी, एक तरह से कह सकते हैं जो कानूनी पेचीदगियां थी, वह बीजेपी ने खत्म कर दी। खासतौर पे तब जबकि केंद्र और राज्य में दोनों जगह उसकी सरकार और सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से कह सकते हैं इस मामले में बहुत साफ तौर पर फैसला आ गया। तो जाहिर है इस फैसले और इस मंदिर निर्माण का जो मुद्दा है, चूंकि झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और आप ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से पहला महत्वपूर्ण चुनाव झारखंड का था, तो ऐसे में चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री भी हैं, वो इस मुद्दे को अगर उठा रहे हैं तो एक तरफ निश्चित तौर पर उसका जो भावनात्मक पहलू है, जो उसकी
अपील है उसको भी कहीं ना कहीं इनकार करने की कोशिश है। दूसरी तरफ ये कि जो कहा जा रहा था कि अयोध्या में मंदिर निर्माण कब तक होगा, तो उस पर अब एक बड़ी क्लियर कट जो है डेडलाइन जो है अमित शाह ने दे दी है। और उसके पहले योगी का जो बयान था कि आप जो है 11 रुपए का साथ में चंदा भी दीजिए, तो वह एक तरह से कह सकते हैं उसके साथ एक बड़े मास को अपने साथ जोड़ने की कोशिश है उस मंदिर निर्माण के मुद्दे पर। और यही कहीं ना कहीं कोशिश पहले योगी आदित्यनाथ ने की, अमित शाह भी कर रहे हैं। और ऑब्वियसली बीजेपी की जो पूरी राजनीति है उसके केंद्र में बहुत वर्षों तक राम जन्मभूमि का आंदोलन रहा है। और ऐसे में जब मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है तो इस मुद्दे को ऑब्वियसली बीजेपी के जो बड़े नेता उठाएंगे ही, और वही हो भी रहा है। जिस तरीके से बीजेपी के आलोचक कहें या कुछ राजनीतिक पार्टियां लगातार ये कहती रही थी कि राम मंदिर एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन जिस तरीके से अब राम मंदिर की तरफ सरकार बढ़ चुकी है, पूरा देश बढ़ चुका है, अब उनके लिए एक ये बात तो खत्म हो जाएगी कि एक राजनीतिक नहीं बल्कि एक आस्था का मुद्दा है। देखिए, अगर आप पिछले कुछ वर्षों से देखें और खासतौर पे जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और खासतौर पे जो दूसरी बार सरकार आई है 2019 में, उसके बाद से बीजेपी ने अपने जो कोर मुद्दे थे, आप ध्यान रखें कि बीजेपी की जो पूरी सियासत रही है, अगर हम पिछले 3 दशकों की बात करें तो वह 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के इर्द गिर्द केंद्रित रही। एक तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, दूसरा जो है आर्टिकल 370 को खत्म करना, और तीसरा कॉमन सिविल कोड। यह जो है सो एक तरह से सेंटर में रही है बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स रही है उसके केंद्र में। तो अब बीजेपी बहुत दावे के साथ यह कहने की स्थिति में है कि आर्टिकल 370 जिसके बारे में माना जा रहा था कि कभी खत्म हो ही नहीं सकता, आर्टिकल 370 को उन्होंने खत्म किया। जो मंदिर निर्माण की बात थी उसके बारे में कहा जा रहा था कि यह सिर्फ और सिर्फ वोट इनकैश करने की दुकान है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये वाकई ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट से बहुत क्लियर कट डिसीजन आया और जाहिर है उसका क्लेम जो है बीजेपी लेना चाहेगी, क्योंकि जब केंद्र में मोदी की सरकार है उस वक्त ये फैसला आया है और ऐसे में मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो यह जो बड़े मुद्दे रहे हैं जिस पर एक समय विपक्ष जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश करता था, उस पर बीजेपी आज डिलीवर कर रही है और कहीं ना कहीं वह इसको पूरी तरीके से इनकैश भी करेगी और इसका क्रेडिट लेना चाहेगी, जो कि पॉलिटिक्स में बहुत ऑब्वियस है। अली, चलिए ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो अमित शाह के इस बड़े बयान के बाद से अब ये साफ हो गया है, जिस तरीके से झारखंड की धरती से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ये बड़ा ऐलान किया है कि जल्द ही वहां पर मंदिर बन जाएगा। 4 महीने की बात भी उन्होंने कही है, यानी कि 4 महीने का वक्त तय किया है कि इतने वक्त में वहां पर मंदिर का एक रूप दिखेगा। एक बड़ा बयान इसी झारखंड की धरती से योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि वो लोगों से अपील करते हैं कि 11 रुपए चंदे के तौर पर और 1 पत्थर का योगदान करें राम मंदिर बनाने के लिए। और उसके बाद आज अमित शाह का बयान कि 4 महीने में वहां मंदिर का रूप दिखने लगेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान है जो आज अमित शाह ने झारखंड की धरती पर दिया है। बनना चाहिए जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आप मुझे बताओ, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस के नेता और वकील सुप्रीम कोर्ट में कहते थे, कपिल सिब्बल साहब, कि अभी मत चलाइए केस, बाद में चलाइए। क्यों भाई? आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 4 माह के अंदर आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है।